कवि भैया प्रभु शिखर के हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उम्र में कहीं चीज झमकौआ दे भाई मुंह में बोला दांत नहीं है यहाँ कहीं चीज झमकौआ दे। खैर जी 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 देवे देवे बिल्कुल जे सब अहाँ सब कहबे जय गोरा अपन अपन मांग रखा हम सबक मांग भेज देव चिंता न करो। सबसे पहले पवित्र स्थान के हम प्रणाम करे छे माँ उच्चैठ भगवती के स्थान जत पर पहुँचे का आदमी धन्य भ जाए छे। महामूर्ख सा महाकवि कालिदास के यात्रा करने वाला ये स्थान के हम प्रणाम करे छी। अहाँ सब लोग के प्रणाम करे छी। जतेक लोग अहाँ आता कवि सम्मेलन में कार्यक्रम में महोत्सव में भाग लेके ले आए छी उनका सबके प्रणाम करे छी। अहाँ सब कलाकार के आशीर्वाद दे के लिए लतिए बहुत नीक एक से एक प्रस्तुति। जिला प्रशासन के तमाम लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डीडीसी साहब आपको भी प्रणाम करता हूं और बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। अशोक जी साहब एसडीओ साहब आपको भी नमन करता हूं। ललित जी और ये बिहार पुलिस के लोग मेरी फोटो खींच रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। पुलिस के लोग अगर फोटो खींच ले तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल हो सकता है। तो पुलिस जी जी हाँ जब मीडिया वाले पुलिस की ड्रेस में कब से आ गए वो पुलिस के वो बता रहे मीडिया वाले हैं जी। सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत आप सब जानते हैं मैं हिंदी का कवि हूँ। बीच बीच में मैथिली भी मैं बोलूँगा। आप लोग मैथिली यहाँ तो मुझे चाहिए मैथिली हाँ तो यहाँ सबको इंग्लैंड से आया छी मैथिली यहाँ सब मेरे में तक के पूछते लेकिन हम कोशिश करब जो बीच बीच में हिंदी और मैथिली दोनों के भेटा रोटी यहाँ सबके सुना दी। हम हिंदी के कवि थी और बहुत प्रसन्न थी बहुत हम अभिभूत थी। पूरा देश दुनिया में यहाँ सब जतेक लोग बैठल थी सब बुझे छे। फेसबुक से बहुत लोग जुड़ल थी ट्विटर से जुड़ल थी। पूरा देश दुनिया में हम मिथिला के मैथिली के बिहार के लऽ जाए छी अपन भाषा के अपन हिंदी के अपन मैथिली के अपन भोजपुरी के तमाम तरह के बात कविता में कही छिए। लेकिन बहुत कम मौका एहन हमरा भेटल जे लेकर हम अपन क्षेत्र में प्रोग्राम हम कर सकी। अहाँ सब हमरा बजेलहुँ ताहिके लेल अहाँ सबके बहुत बहुत हम धन्यवाद दै छी। अहाँ सब हमरा बजेलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नीक अत्ता आबिकऽ हमरा बहुत प्रसन्नता भेल कि आप लोगों के जो वीडियो साहब हैं रवि रंजन जी ये हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे 1 साल सीनियर और हम लोगों के बड़े भैया हैं मित्र समान हैं वो यहाँ पे आज मिले उनको भी मैं विशेष नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। कल इन्होंने मुझे कहा है कि आपको खाने पर आना है हमारे यहाँ पे। अधिकारी लोग कितनी देर अपना वादा निभाते हैं मुझे पता नहीं। कल इन लोग को याद रहेगा कि याद नहीं रहे तो इसलिए मैंने सबके सामने ही बोल दिया ताकि इनको नहीं भी मन हो तो कल इनको बुलाना पड़े। चलिए कुछ देर हास्य की यात्रा करते हैं। अभी बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे नन्हे बच्चों ने यहाँ पे आपने देखा बिहार का गौरव गान को कुछ देरों में इन्होंने समेटा। एक एक बात को इन्होंने आप लोगों के बीच में रखा। दुनिया में बिहार अपने आप में अद्भुत है। मैं कविता की 4 लाइनों से बिहार की तरफ से आप लोगों को हाथ से मैं सौंपता हूँ। बहुत सारे लोग हैं एक भी कुर्सियाँ खाली नहीं है दूर तक लोग खड़े हैं। आप लोगों की भीड़ को भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोग सुनने के लिए इतने सारे लोग आए। आज डीडीसी साहब आज कमाल ये हुआ कि जब मैं बेनीपट्टी चौक से आगे बढ़ा तो मैंने देखा 2 आदमी वहां पर आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे। मैंने गाड़ी रुकवाई मैं गाड़ी से उतरा मैंने उनको समझाया तब मारपीट हुई। समझाने पर होता है। मैंने ऐसा समझा दिया कि ढंग से मैं अच्छा देखो मैं सच बता रहा हूँ डीडीसी साहब मैं सच बता रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से जब मैं छोटा था तो अक्सर हमारे पिताजी जो हमारे अपने पिताजी थे बहुत ही अद्भुत थे। वो स्कूल में हमको ले गए जमा करवाने के लिए जब मैं 5 साल का। पहले जमा ही करवाते थे आजकल एडमिशन होता है। जमा करवाने के ले गए प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे आ रहे प्रिंसिपल साहब जमा करवाने के लिए ले गए
प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत कर दिया, बोले सर इसको जमा कर लीजिए पहली क्लास में। तो प्रिंसिपल साहब ने पूछ लिया ये आपका बेटा है? तो पिताजी भावुकता में बोले सर आपका ही बुझिए। बोलते थे पहले लोग सर अपना ही समझिए। अब हम टेंशन में कि हम 5 साल से जिसको पिताजी समझ रहे थे वो तो यहाँ प्रिंसिपल बने हुए हैं। अब प्रिंसिपल साहब हमसे पूछ लिए कि ये आपके ही पिताजी हैं? हमने कहा सर अपना ही समझिए। सच बात है। अक्सर ही पिताजी क्या था कि मास्टर थे, तो घरों में जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि वो कार्यक्रमों में जैसे प्रिंसिपल साहब आए हैं वहां पर वो जाते थे, सम्मानित होते थे। और जब भी वो किसी अधिकारी के हाथ से सम्मानित होकर के घर आते थे तो आते ही हमें वो 2 थप्पड़ 4 लात मारते थे और बोलते थे जीवन में कुछ ऐसा करो कि बड़े अधिकारी बनो, डीडीसी बनो, डीएसपी बनो, कुछ ऐसा बनो। सर मैं लगातार 5-7 साल तक आप लोगों के नाम पर इतना पीटा गया कि मैं उसी दिन से सोचता था कि मैं कुछ एक दिन ऐसा काम करूंगा कि मैं माइक पर खड़ा रहूंगा और बड़े बड़े अधिकारी मुझे नीचे बैठकर देखेंगे। तो बहुत सचमुच में है। मैं तो अच्छा आप लोग कितना बढ़िया। अच्छा देखो कोरोना, अभी पिछले दिनों कोरोना आया, दुनिया भर को कोरोना ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम बिहार वालों को कोरोना कुछ कर ही नहीं पाए। मैं सिर्फ भरे कोरोना में एक बार बिहार घूमने आया। बिहार घूमने में जैसे ही आया तो एक आदमी बिना मास्क के, सब जगह प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल ही नहीं। एक आदमी बिना मास्क के घूम रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ कोरोना वोरोना नहीं है, तो मेरे मुंह पे ही खांस दिया। बोले जाओ टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कोरोना है कि नहीं है। अच्छा देखिए हास्य व्यंग के लिए अपन मिथिला के लोग जो हास्य व्यंग में दुनिया के निपटा सके थे। पूरा दुनिया में मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ सब जगह पे एक बात मैं बताता हूँ कि देखो बिहार में जाइए 2 चीजें आपको पूरे बिहार में मिलेगा, एक आलू परवल, एक परवल आलू। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये आलू परवल और परवल आलू में फर्क क्या है? तो मैं उनको बताता हूँ कि जिसमें आलू ज्यादा होता है और परवल कम होता है वो आलू परवल, और जिसमें परवल ज्यादा होता है आलू कम होता है वो आलू परवल। ये है अपने यहाँ के। हम लोग सब एक ही सब्जी के 4-4 नाम रख देते हैं। तो बिहार के लोग सर अद्भुत होते हैं। मैं 4 लाइनें आप लोगों को कविताओं की सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ राजनीति आप लोगों की कैसी है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी, समझ आप लोगों को धीरे धीरे आया। कोई बात नहीं, 15 दिन का समय है, जब समझ में आए तभी ताली बजा लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आपको समझ यहाँ पर आए और आप जाकर के चौराहे पर ताली बजाने लगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसका जवाबदेही मैं नहीं रहूंगा। नहीं आप कहीं कहे कि भाई कल कुछ बता करके गए थे, आज समझ में आ रहा है। तो पिछले दिनों चीते आए थे भारत, आप लोगों को याद है ना? चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, रवि भैया मैंने चीते से पूछा भाई चीता कोई मोदी जी से ज्यादा खतरनाक थोड़ी है। तो मैंने चीते से डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आ रहे हैं। तो हमारे तो चीते भी अद्भुत है। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। अपना मामला अद्भुत है, बिहारियों को कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग सपत्नीक बैठे हैं और उसके बावजूद हंस पा रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुनते ही डीडीसी साहब की पत्नी ने उनकी तरफ देखा कि मेरे होते हुए तुम हंस रहे हो, सर बधाई है। कलयुग में इतनी अच्छी पत्नी मिल जाए जिसके सामने आप हंस बोल सके। मैं तो आजकल दिल्ली बम्बई में रहता हूँ, बड़े शहरों में
पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा अनुष्ठान कुछ हो नहीं सकता। नहीं, शहरों में है ऐसा, सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होता है बड़े बड़े। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मोदी जी, आप लोगों को याद होगा, वो 8 नवंबर को आए थे। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति खुश, उसको आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं है। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। मत भूलो वो मोदी जी 1000 रुपए का लेकर 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है। अच्छा, एक चीज आप और देखो, हमारा देश सचमुच कितना अद्भुत है, और बिहार तो इतना अद्भुत है चारों तरफ। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, आप लोगों को मजा आएगा, कई दिन तक हंसते रहेंगे। मैंने एक अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई